ये केस ने सभी के दिलों को झंझोड़ के रख दिया है। कैसे 60 साल के बूढ़े आदमी को 20 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की कनाडा की रहने वाली होती है, लेकिन वो कनाडा से इंडिया आती है और इन चाचा से मिल जाती है। आखिर जब घर पे ले जाती हैं तो घर पे ले जाने के बाद आखिर उससे सारी प्यार वाली बात करती हैं और उसके साथ संबंध बनाने लगती हैं। अब 2 से 3 दिन संबंध बनाती हैं, लेकिन वो लड़की इतनी बड़ी गद्दार थी कि इनको पता नहीं था कि वो सारा कुछ लूट लेगी और इनके साथ इतना कुछ गलत हो जाएगा। तो आप भी इनके बारे में सारा कुछ जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आखिर इनके साथ इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया और कहीं आपके साथ नहीं हो जाए, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये घटना उत्तर प्रदेश मांडी की है। परिवार में सिर्फ 3 लोग होते हैं, सुजीत, और सुजीत की पत्नी का नाम होता है मीनू कुमार। आखिर इनके लड़के की जो बीवी थी उनकी शादी के 3 साल हो जाती हैं। उन दोनों की गवर्नमेंट में जॉब थी। इनके पापा का नाम था विनय कुमार। आखिर ये गवर्नमेंट जॉब करते थे, जो इनका रिटायरमेंट हो गया था। अब सुजीत कुमार अपने पापा से बोलते हैं, पापा जी हमारे साथ चलिए, हम मुंबई रह लेंगे। आखिर ये दोनों लोग जॉब करते थे, पति और पत्नी। अब क्या करते हैं, ये दोनों लोग बोलते हैं अपने पापा से कि पापा जी आप हमारे साथ मुंबई चलिए। लेकिन वो बोलते हैं यहाँ पर हमारा गाँव है, यहाँ पर हमारा घर भी है और ज़मीन भी है। लेकिन विनय कुमार बोलते हैं हमारे यहाँ पर रिश्तेदार भी है, हम यहीं रहेंगे। तो इनके बेटे क्या करते हैं, सुजीत कुमार, वो मुंबई अपनी पत्नी को लेकर चले जाती हैं। अब विनय कुमार अपने घर पे अकेले रह जाती हैं। अभी एक दिन इन्हें अकेले महसूस होने लगा कि मैं घर पे तो अब अकेले हूँ, अब क्या करूँ। तो ये अपना फोन चलाते हैं और फेसबुक ओपन कर लेते हैं, लड़कियों के ऐड करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। आखिर वो लड़की उधर से इन्हें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और मैसेज कर देती है। आखिर वो लड़की कनाडा की थी, तो उसके पास मैसेज करते हैं। अब वो भी लड़की इनके पास फोटो भेज देती है। ऐसी बात होती रहती है, 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन क्या, इनके साथ वीडियो कॉल बात होने लगती है। वीडियो कॉल में बहुत कुछ बोल देते हैं विनय कुमार कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आखिर वो लड़की भी बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं कनाडा रहती हूँ और तुम कहाँ, इंडिया रहते हो। उसने इतनी कुछ बात बोली थी, तो विनय कुमार बोलती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमारा घर है, अगर आप आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। तो बोलती हैं ठीक है मैं कभी आऊँगी। अब इनकी बात चलती है, उधर इनके लड़के सुजीत कुमार और इनकी बेटे की बहू, वो दोनों लोग मुंबई जॉब करते हैं। आखिर उनका भी फोन नहीं आता है। विनय कुमार क्या करती हैं, इनका खेत भी थे तो खेत भी देखने के लिए जाते हैं। आखिर शाम के टाइम आते हैं, फिर बात होने लगती है। अब वो लड़की शाम के टाइम कॉल लगाती है, बोलती है मैं इंडिया आऊंगी। तो यहाँ पर विनय कुमार बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनकी उम्र तो थी 60 साल, लेकिन उस टाइम इन्हें उस चीज़ की बहुत लग रही थी। आखिर बातों में वो लड़की बोलने लगती है, बहुत प्यार से बोलती है मैं जिस दिन इंडिया आऊंगी उस दिन बता दूंगी। आखिर वो दिन आ ही गया था, तो इंडिया वो आ रही थी कुछ डॉक्यूमेंट लेकर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी थी इंडिया में। आखिर उसके दादा और परदादा इंडिया में रहते थे। जब वो इंडिया आती है एयरपोर्ट पे, तो विनय कुमार का नंबर लगाती है। नंबर लगाने के बाद विनय कुमार क्या करते हैं, वहीं एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। अब बाहर जब वो आती है तो हाथ उथ मिलाते हैं और विनय कुमार से वो चिपक जाती है। आखिर वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल सफेद थी, क्योंकि उसकी उम्र 20 साल थी और विनय कुमार की उम्र थी 60 साल। अब विनय कुमार क्या करते हैं, अपने घर ले जाते हैं। आखिर इन पे कार भी थी, अपनी कार से जब घर ले जाते हैं तो घर भी बहुत अच्छा था। तो वो लड़की बोलने लगती है सो आपका घर तो बहुत अच्छा है। तो विनय कुमार बोलते हैं हाँ जी घर हमारा अच्छा है और हम अकेले रहते हैं। तब वो लड़की भी बोलने लगती है अच्छा जी आप अकेले रहते हैं। तो इन दोनों में बात चलती रहती है। आखिर कुछ नाश्ता वास्ता कराते हैं वो लड़की का। नाश्ता कराने के बाद अब हो जाती है शाम। शाम के टाइम क्या करते हैं, खाना वाना खाने के बाद लेट जाते हैं। जब लेटते हैं तो इन दोनों में बात चलती रहती है। आखिर विनय कुमार बोल ही देते हैं कि दोबारा से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो लड़की क्या करती है, वो भी बोल देती है मैं प्यार करती हूँ। आखिर विनय कुमार क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खुश होने के बाद लड़की के साथ कपड़े उपड़े निकालने के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगती हैं। आखिर वो लड़की चीख रही थी, फिर भी विनय कुमार नहीं माने। लेकिन इन्हें आधा घंटा हो जाता है उसके साथ संबंध बनाते हुए। अब वो लड़की क्या करती है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी इनके पास आकर। अब ये संबंध बना लेते हैं, 1 से 1.5 घंटा बनाती हैं, उसके बाद सो जाते हैं। सो जाने के बाद दूसरा दिन होता है, तो दूसरे दिन भी उस लड़की के साथ वैसे ही संबंध बनाते हैं। आखिर तीसरा दिन भी वैसे ही बनाते हैं। अब उसकी डेट आ जाती है कनाडा जाने की। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जमा करे थे वो एयरपोर्ट से पहले कर दिए थे। अब जमा करने के बाद अब ये लड़की कनाडा चले जाती है। अब ये क्या करते हैं, विनय कुमार घर वापसी आते हैं। वापसी आने के बाद
अब वो लड़की क्या करती है, बात करने लगती है विनय कुमार से कि तुमने बहुत मज़ा दिलाया और मुझे अच्छा लगा। तो विनय कुमार भी बोलने लगती हैं, हाँ जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो है बहुत ज़्यादा खो गए थे उसके प्यार में। अब एक दिन उस लड़की का नंबर नहीं लग रहा था, नहीं तो उधर से मैसेज आया था। ऐसे ही 5 से 6 दिन हो जाते हैं। इधर विनय कुमार को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, बोलने लगते हैं आखिर इसका नंबर लग रहा है तो लग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उस लड़की का नाम था रोही। आखिर उसका नंबर लगाते हैं फिर भी नहीं लग रहा था। आखिर विनय कुमार ने उससे तो बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठे थे। अब 10वें दिन क्या होता है, उसका उधर से नंबर मैसेज आता है, बोलने लगती है कि मेरे दादा की तबीयत खराब थी और उनका निधन हो गया। अब इधर से विनय कुमार बहुत ज़्यादा उसका दिल बहलाते हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही है जब उम्र हो जाती है। तो वो भी रो रही थी, उसके दिल को थोड़ी शांति देती हैं। उसके बाद वो बात करती है। बात करने के बाद विनय कुमार और अच्छी बात करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाली। वो भी लड़की बोलने लगती है अब मुझे इंडिया आने का मन कर रहा है। तो विनय कुमार बोलते हैं ठीक है आ जाना, अब की इकट्ठा आ जाना। तो वो लड़की क्या करती है, उसके दादा की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी इंडिया में। अब विनय कुमार से एक दिन बोलती है रोही कि मेरे दादा की जो प्रॉपर्टी थी उसके कागज मुझे इंडिया आना है लेने के लिए। आखिर मुझे डिटेल निकालना है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है। तो विनय कुमार बोलते हैं ठीक है आप आना, आपका तो घर है इंडिया में। तो वो लड़की क्या करती है, इंडिया आने के लिए फिर बोल देती है विनय कुमार से। तो विनय कुमार तो बहुत ज्यादा खुश थी। तो वो लड़की क्या करती है, उस दिन सारा कुछ सोना वोना ले आती है। लेकिन वो लड़की इसलिए ले आती है कि मेरे दादा के जाने के बाद मेरा कोई भी नहीं बचा था। तो वो सारा कुछ सामान ले आती है, जो भी गोल्ड था। एयरपोर्ट पर लाती है तो एयरपोर्ट पर उनका पकड़ जाता है। अब पकड़ जाता है, अब वहाँ पर इधर से विनय कुमार चले जाती हैं एयरपोर्ट पे। उधर से जब कॉल आती है रोही की कि मेरे साथ ये इतनी बड़ी गलती हो गई, आखिर वो मुझे सोना जो मैं लेकर आई थी घर से वो मुझे पकड़ लिया है। तो रोहित से वो बात करा देती है सर की। आखिर बात कराने के बाद विनय कुमार बोलते हैं सर बताइए ऐसी क्या गलती हो गई है, आखिर आप उसका फैन बताइए कितना चाहिए जिससे वो छूट जाए। तो वो बता देते हैं थोड़ी देर के बाद बात करना। तो थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है उधर से ही रोही का कि वो 50 लाख का चेक मांग रहे हैं। आखिर वो 50 लाख का ट्रांसफर जल्दी से विनय कुमार बोलते हैं ठीक है मैं अभी करता हूँ, क्योंकि इनका रिटायरमेंट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिला था। अब इधर से ये 50 लाख ट्रांसफर कर देते हैं, तुरंत रोही को वो छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अब रोही क्या करती है, फिर नंबर लगाती है विनय कुमार का और बुला लेती है। आखिर ये दोनों लोग मिल जाते हैं और रोही बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि बोल रही थी कि भगवान की जगह आप ही हमारे साथ हैं। तो बोलते हैं विनय कुमार कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। तो फिर ये क्या करती हैं, फिर अपने रूम पे जाती हैं। आखिर पहले तो उसे डॉक्यूमेंट वो सारे प्रॉपर्टी के डिटेल दिखवाती हैं। दिखवाने के बाद रोही को पता चल जाता है कि मेरी दादा की प्रॉपर्टी कहाँ निकली। आखिर वो क्या करती हैं, अपने रूम पे ले जाते हैं। रूम पे ले जाने के बाद फिर सम्मत बनाते हैं। सम्मत बनाने के बाद अब दूसरे दिन वो कनाडा जाने लगती है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो पता चल गया था। अब विनय कुमार बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि काश तुम मेरे पास रहो, क्योंकि रोही इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि चाचा की गोद में बैठ जाती थी। आखिर वो रोही को पहुंचाने चले जाती हैं। एयरपोर्ट पे पहुंचाने के बाद फिर वो चले जाती है। अब उधर से तीसरे दिन फ़ोन आता है, लोहे का मैसेज आता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया कि आपने पैसे जो ट्रांसफ़र करे थे वहाँ पर सरकार ने पकड़ लिया है कि इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया अचानक से। तो फिर वहाँ पर बात होने लगती है। आखिर वहाँ पर फिर बोलते हैं विनय कुमार कि कुछ बताइए कितना पैसा वो मांग रहे हैं इस केस सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ से मैसेज आता है कि 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। आखिर विनय कुमार क्या करते हैं, अपने लैपटॉप से 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद अब रोहित उधर से मैसेज करती है। अब इतने ही मैसेज करने के बाद अब उसने तो बहुत बड़ा स्कैम कर दिया था, क्योंकि वो लड़की दोस्तों किसी दूसरे लड़के से मैसेज करवा रही थी। जब 1 करोड़ रुपया चले जाता है तो वो थैंक्स लिख देती है। ऐसे ही अब 3 से 4 दिन हो जाते हैं। अब इधर विनय कुमार का फिर मैसेज नहीं जा रहा था। अब इन्हें तो इतनी ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, इन्हें थोड़ा थोड़ा डाउट भी होने लगता है क्या लड़की मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर रही है, फ्रॉड। बहुत ज़्यादा इन्हें दुखीपन होने लगता है। आखिर मैसेज करती है तो वो लड़की मैसेज भी नहीं उठा रही थी। आखिर वो वहाँ से अपना मैसेज रिमूव करके भाग गई थी, क्योंकि इन्हें ब्लॉक कर दिया था। तो दोस्तों इन्हें पता चल गया था। अब ये तो अपने रूम में बैठ जाती हैं, बंद कर लेती हैं गेट और वहाँ पर लेट जाती हैं। अब इनका 3 से 4 दिन होता है। इतनी बुरी हालत हो गई थी
क्योंकि इन्हें तो वही टेंशन थी कि वो लड़की ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। आखिर जितनी इनकी सैलरी थी और जितना रिटायरमेंट था, इन्होंने सब उसके पास ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार कर लिया था कि ये तो सोच में थे, सोच रहे थे कि पैसे की तो टेंशन कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़की ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। आखिर वो मेरे साथ क्यों नहीं रुकी? मैंने तो उसे पैसा भी दिया, सब कुछ दिया। लड़का उधर से फ़ोन लगाता है इनका सुजीत कुमार कि पापा का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, नहीं बात हो रही है। तो वो लड़का क्या करता है, मुंबई से आ जाता है 4 घंटे बाद। जब वो घर में घुसता है, घर पे रूम में घुसता है, तो पापा की हालत देखकर वो उसके तो होश उड़ जाते हैं। अब वो बोलने लगता है, पापा जी तुम्हारे ये कैसी हालत हुई? आखिर वो बताने लगते हैं सारी बात कि एक लड़की से मुझे प्यार हो गया था फेसबुक पर, और उसके साथ मैंने ऐसा ऐसा करा और उसने पैसे मुझसे डलवाए थे। तो सुजीत कुमार के तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये पापा ने किसी दूसरी लड़की पे कैसे विश्वास कर लिया। तो वो बोलता है कि मैं रिपोर्ट लगाने जाऊंगा। तो इधर बिना कुमार रिपोर्ट के लिए मना करते हैं। आखिर वो लड़का क्या करता है, जल्दी से थाने में रिपोर्ट लगाने के लिए जाता है। तो उधर सब पुलिस आती है। तो पुलिस जब घर में घुसती है तो गेट तो बंद था। आखिर बंद था तो गेट को तोड़ देती है। जब तोड़ती है तो उधर देखती है तो विनय कुमार पंखा में फंदा डाल के लटक गए थे। आखिर दोस्तों उन्होंने फांसी लगा ली थी। अब आप ही बताइए, उनके साथ इतना गलत हो गया था कि उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तरफ पर्चा मिला लिखा हुआ, तो वो विनय कुमार ने लिख दिया था कि मेरी जो घटना हो रही है इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है, नहीं तो वो रोही है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कुछ दुख मिले। तो वहाँ पर पुलिस तो होश उड़ जाती है कि बोलने लगती है, चच्चा ने तो किस लड़की से प्यार करा? क्या इनकी उम्र 60 साल और उसकी 20 साल? तो वहाँ पर तो उनके होश उड़ जाते हैं। आखिर ये दोस्तों आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। आखिर वो केस वहाँ से सॉल्व हो जाता है और किसी का कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पर वो नोटिस पढ़ने के बाद पुलिस वालों ने सुजीत कुमार से बोला कि तुम्हारे पापा ने साफ साफ लिख दिया है कि इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। आखिर हम रिपोर्ट और कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ से दोस्तों स्टोरी समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख के जाइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं गैस अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।